कार मेरे प्यारे जवानों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली 60,244 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया आपकी चल रही है उसका फाइनल अपडेट आ चुका है। मेडिकल लिस्ट के रिगार्डिंग ये पूरी अपडेट है। पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसी के साथ ही साथ जो भी भाई बहन हमारे मेडिकल को लेकर टेंशनाइज है उनके रिगार्डिंग भी यहाँ पर अपडेट है। बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लगभग 95% तक ऐसी संख्या होगी जो यहाँ मेडिकल क्वालिफाई करने वाला है, इसकी गारंटी हम लेते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जिसका मेजर इशू है अभी उस पर हम बात करेंगे कि मेजर इशू में कहाँ एस्पिरेंट बाहर हो सकता है और मेजर इशू से आप कैसे बच सकते हैं। वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको नियमितता से सारे काम करवाए जाएंगे, रूल एंड रेगुलेशन होंगे। ऐसा नहीं है कि आप हाथ हिलाते जाएंगे और हाथ हिलाते घर आएंगे। कुछ प्रोसीजर है जिनको आप फॉलो करके उन सभी रूल रेगुलेशन को अपनाकर वो सारी प्रक्रियाएं सही तरीके से करके आपका अगर मेजर प्रॉब्लम भी है तो भी सॉल्व हो जाएगा। साथियों, बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि आपका जो मेडिकल का लिस्ट है वो आपके थाने तक, मैक्सिमम थानों तक, प्रदेश के जितने भी थानों में आपका कॉल लेटर भेजा जा रहा है उसमें लगभग ऐसा बताया गया है कि 70% तक थाने में आप लोगों का जो लिस्ट है वो पहुंच चुका है और जल्द ही आपको आज या कल में कॉल आने भी स्टार्ट हो जाएंगे। और ऐसी संभावना बताई गई है कि अगर थोड़ा सा डिले होता है किसी कारणवश, जैसे ऐसा भी आदेश आ सकता है कि जब तक पूरे थाने में आपके एडमिट कार्ड ना भेज दिए जाएं तब तक किसी थाने से कॉल ना जाए। तो ऐसा अगर इस स्थिति में भी अगर कोई प्रक्रिया रुकती है, बाधित होती है, तो इसमें आपको 10 अप्रैल तक का समय दिया जाएगा और 10 अप्रैल तक आप सभी लोगों के जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज कर दिए जाएंगे। ऐसी जानकारी अभी निकलकर साथियों आ रही है। बाकी अगर हम बताएं तो बहुत से ऐसे आपके यूट्यूबर्स हैं जो गलत तरीके की इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपका मेडिकल काफी ज्यादा टफ होने वाला है, इस बार काफी एस्पिरेंट बाहर निकलने वाले हैं। साथियों, ये बात तय है कि 95% तक जो इस बार की संख्या है, 60,244 पदों में 95% तक जो एस्पिरेंट हैं हमारे जो सफल घोषित हुए हैं अंतिम मेरिट लिस्ट, चयन लिस्ट में उनका नाम आया है, ये फाइनल रूप से यहां पर सेलेक्ट होने वाला अभ्यर्थी है। जी हां दोस्तों, हो सकता है कि 2 से लेके 3,000 ऐसे कैंडिडेट हों जो बाहर हो जाए मेजर इशू की वजह से। अभी इस पर बात किया जाएगा, थोड़ा सा डिले करते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं कि एडमिट कार्ड आप लोगों का कैसा होगा और इस बार कोई परिवर्तन होगा कि नहीं। जैसे बहुत से अभ्यर्थी शपथ पत्र बनवा चुके हैं, ध्यान दीजिएगा, कई सारे अभ्यर्थी यहाँ पर शपथ पत्र जो है बनवा चुके हैं। यहाँ पे दिक्कत ये अभ्यर्थियों को हो रही है, लगातार कमेंट कर रहे हैं कि सर मैं 20 रुपए वाले में बनवा लिया हूं, मैं 50 रुपए वाले में बनवा लिया हूं, मैं 10 रुपए वाले में बनवा लिया हूं, तो कौन सा इसमें सही है। बहुत से एस्पिरेंट लगातार कमेंट कर रहे हैं, हो सकता है ये कमेंट आप ही का हो, तो ध्यान दीजिएगा, सभी चल जाएंगे। शपथ पत्र में कोई मेजर इशू नहीं होता है, आपका शपथ पत्र बस क्लियर होना चाहिए। हाँ, ये चीज कहीं ना कहीं आपको दिक्कत दे सकती है अगर वहां प्रोविजनली एडमिट कार्ड पे आपका छप गया कि 10 रुपए वाले नोटरी पे आपको शपथ पत्र बनवाना है, तो 10 ही रुपए वाले पे आपको बनवाना होगा। लेकिन अभी फिलहाल इस चीज के रिगार्डिंग ऐसे कोई मेजर इशू नहीं लग रही है। अभी जो भी आपने बनवाया है और जो बनवाने वाले हैं थोड़ा सा रुक जाएं, क्योंकि नोटरी 10 मिनट में बन जाता है। आप कचहरी जाएंगे, कोई भी वकील से आप संपर्क करेंगे, वो आपको बता देगा, तुरंत छपता है, तुरंत आपका सिर्फ उसमें नाम वगैरह लिखना रहता है, मुहर मारनी रहती है तहसील की। 10 मिनट का काम है, वहां से बनवा के अगले दिन भी मेडिकल होगा तब भी जाकर आप दे देंगे। तो कोई मेजर इशू नहीं है, आप लोग रुक जाइए। आप लोग लगातार बनवाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि शपथ पत्र का पैटर्न बदल जाएगा। जो हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर भेजा हुआ है, आप सभी लोग जान रहे होंगे, टेलीग्राम चैनल से लगभग 300 अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं। उस पर टेलीग्राम पे यूपी पुलिस की स्पेशल अपडेट जाती है, जो भी डॉक्यूमेंट है उस पर बता दिया गया है। कलर ब्लाइंडनेस भी चेक करना है तो उस पर पीडीएफ अवेलेबल करा दी गई है। साथियों, जाकर अपना कलर ब्लाइंडनेस उस सीरीज को देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा आपको कलर ब्लाइंडनेस है कि नहीं। और जो अभ्यर्थी कह रहे हैं आई चार्ट अवेलेबल कराने के लिए, साथियों आई चार्ट देखिए ऑफिशियल नहीं मिल रहा है, ई वाले पैटर्न वाला मिल रहा है और सी वाले पैटर्न वाला मिल रहा है अभी के रिगार्डिंग। अगर ऐसी कोई अपडेट आती है, कोई ऑफिशियल पीडीएफ हमारे पास आता है, तो तत्काल में उसे टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया जाएगा। तो उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, विभागीय अपडेट भी उसमें मिलती रहेगी जब आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। उसके बाद भी आपके एग्जाम को लेके जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, यूपीएसआई भर्ती की सभी तैयारी करेंगे, उसकी रिगार्डिंग भी आपको अपडेट मिलते रहेंगी। तो आई चार्ट जल्द अवेलेबल कराया जाएगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। इसी के साथ ही साथ ये बात आपकी कंफर्म है कि मेडिकल लेटर जो है वो आपका जो मैक्सिमम डेट बताया गया है वो 10 अप्रैल तक बताया गया है। जी हां दोस्तों, आप लोगों का 10 अप्रैल तक बताया गया है, लेकिन कॉल लेटर आपका कभी भी आ सकता है। हो सकता है कि आज शाम तक आ जाए। अभी यहाँ पे शासनादेश इसके रिगार्डिंग जारी नहीं किया गया है, लेकिन थाने तक आप लोगों का मैक्सिमम थानों में आपके एडमिट कार्ड्स पहुंचा दिए गए हैं। अब हो सकता है कोई गोरखपुर जिले से हो, कोई अलग अलग बस्ती जिले से हो, कोई अलग अलग तरह के अलग अलग पैटर्न होते हैं, कानपुर से हो कोई, तो इतने सारे जिले हैं, 75 जिले हमारे प्रदेश में है। 75 जिलों में जो है लगभग मैक्सिमम
मैक्सिमम जिलों में आप लोगों का ये मेडिकल संपन्न कराया जाना है और लगभग हर जिलों में ऐसे संख्या देखने को मिल रही है, लगभग 1500 है, कहीं 200 है, कहीं 2000 है, कहीं 4000 कैंडिडेट है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन हाँ, पुलिस कभी रुकती नहीं है, पुलिस का कार्य संपन्न होता है, टाइम पर संपन्न होता है। जैसा आपने देखा योगी जी ने जैसी बात कही थी कि आप लोगों का इस समय तक सबकी कुछ फाइनल करा लिया जाएगा, और होली से पहले हमने आपको सूचना दी थी, सभी यूट्यूबर कह रहे थे कि 25 मार्च तक आप लोगों का रिजल्ट आएगा। सबसे पहले हमारे चैनल ने कहा था कि 15 मार्च से पहले आप जुड़े होंगे तो आपको पता होगा कि आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। इसी तरह से 10 अप्रैल तक हमारी तरफ से आप लिखित रूप से डेट ले लीजिए, 10 अप्रैल से पहले आप लोगों का मेडिकल लेटर जारी हो जाएगा और ये कभी भी हो सकता है। अब काउंटडाउन इसका स्टार्ट हो चुका है। साथियों, अब बात करते हैं मेजर इशू की कि कौन कौन मेजर इशू होते हैं जिनसे आप बाहर हो सकते हैं। साथियों, मेजर इशू की अगर हम बात करें तो मेजर इशू में सबसे पहले आपका आ जाता है, साथी ध्यान दीजिएगा, आई वाली समस्या बहुत अभ्यर्थियों के है, बहुत अभ्यर्थियों को है ये आई वाली समस्या। अभी हम आपको दिखाते हैं अपने प्रीवियस वीडियो में, और ऐसा आपको लग रहा होगा कि हो सकता है कि आपको ऐसी प्रॉब्लम हो और आप ज़्यादा टेंशनाइज हो कि हमारा ये प्रॉब्लम है, आई ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस है, मुझे कलर विजन प्रॉब्लम है। तो क्या यहाँ पे सिर्फ मेरे साथ ही ये प्रॉब्लम है या फिर मैक्सिमम एस्पिरेंट के साथ प्रॉब्लम है? हम आपको बताते हैं, हमारे पास डाटा है। देखिए, मैक्सिमम एस्पिरेंट कहीं ना कहीं जो परेशान होता है वो कमेंट करता है, ये बात जेन्युइन है, और लगभग ऐसी संख्या ऐसी देखने को मिली है 60,244 में 50% लोगों को कुछ ना कुछ समस्या है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 15% तक ऐसी संख्या है जिनको कुछ ना कुछ समस्या है। किसी को कलर विजन है का प्रॉब्लम है, किसी को कलर ब्लाइंडनेस है, किसी को नॉक नी है, किसी का फ्लैट फुट है, किसी के उंगली टेढ़ी हो गई है फुटबॉल खेलने की वजह से। अभी कोई कमेंट कर रहा था कि सर मेरा फुटबॉल का बॉल लगने से मेरी उंगली टेढ़ी हो गई है। आपको यकीन ना हो तो हम आपको लाइव प्रूफ दिखाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देखिएगा, आपके भी यहाँ पर कमेंट विजुअल हो रहे होंगे। जैसे यहाँ पर इन्होंने लिखा है, देखिए एक अभ्यर्थी का आई वाला प्रॉब्लम देखिएगा 6/6 है और एक 6/12 है। क्या मेरा हो पाएगा? इनका भाई हो जाएगा सिलेक्शन, क्योंकि एक चार्ट में 6/6 6/9 तक भी क्लियर माना जाता है। एक आई बस क्लियर होना चाहिए, 6/6 हो या 6/9 हो, बाकी 6/18 तक भी क्लियर कर दिया जाता है। आई वाले में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन हाँ, ज़्यादा दिक्कत है, आपको चश्मा ज़्यादा नंबर का लगा हुआ है तो यहाँ थोड़ी समस्या हो सकती है, लेकिन मिठाई वगैरह से वो भी काम हो जाता है। और वैसे इतना हार्ड नहीं होता है मेडिकल, जिस तरह से यूट्यूब पे आपके वर्दी धारक जो आपके साथी हैं वो आपको बता रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा सर, हाइट के रिगार्डिंग एक वीडियो देखिए, हाइट की भी मेजर इशू आ रही है। डीवी में क्या हुआ है, बड़े ध्यान से समझिएगा, हर एक डिटेल को यहाँ पर क्लियर किया जाएगा। और मैक्सिमम एस्पिरेंट को प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है सिर्फ आपको है, तो क्या सभी को बाहर निकाल दिया जाएगा? ऐसा नहीं है, आप ही नहीं है। हो सकता है कि आपको कोई इशू हो, आपको पता ना हो, वहाँ जाकर पता चले। लेकिन यहाँ पर मेडिकल के जो कमेटी गठित की जाती है वो बड़ी सक्रिय होती है और बहुत अच्छे से भूमिका निभाती है। जैसे आपने डीवी में देखा, कॉर्पोरेटिव आपको सारे स्टाफ मिले होंगे, कॉर्पोरेटिव तरीके के सारे व्यवहार रहे होंगे वहाँ। डीवी मेडिकल में भी आपको सेम पैटर्न देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा रूड कहा जाएगा, कान में थोड़ा सा खूंट है तो आपको भगा दिया जाएगा, या नाक में थोड़े से बाल हैं तो आपको भगा दिया जाएगा, नौक नहीं थोड़ा सा भी है तो आपसे कहा जाएगा निकलो यहाँ से, रीमेडिकल ले जाओ। ऐसा कुछ नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, हाइट में थोड़े बहुत से एस्पिरेंट हैं जो हमारे सामने जो हमसे बोल रहे थे कि सर डीवी में थोड़ी इंच से जो है फ़र्क पड़ रहा है, थोड़ा सेंटीमीटर जो है कमी आ रही है। तो क्या यहाँ पे जो है मैं क्लियर कर पाऊँगा? क्योंकि वहाँ पे तो कॉर्पोरेटिव स्टाफ थे तो वहाँ पे कर दिया, बाल वगैरह खड़ा करवा के कर दिया। तो यहाँ पे बिल्कुल यहाँ भी होगा। आप यहाँ पर इतने लेवल तक आए हैं तो वो लोग अपना इस तरह वहाँ पे नहीं क्वालिफाई किया जाता है, साथ ही कि आप जो है वहाँ क्वालिफाई कर लिए तो उनके जॉब पर भी तो इफेक्ट पड़ेगा। वो पूरी जानकारी फिर प्राप्त करेंगे कि क्यों ऐसे एस्पिरेंट को आगे तक लिया गया जब वो डीवी के लिए ही नहीं एलिजिबल था। उसका हाइट जो है सेंटीमीटर जो है कुछ सेंटीमीटर में 0.1 सेंटीमीटर में कम था, फिर उसके बाद कैसे इतने लेवल तक आ गया। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, थोड़ा बहुत जो कम है उनका भी काम चल जाता है। हाँ, थोड़ी सी मिठाई लग सकती है, 1 किलो 2 किलो मिठाई जरूर लग सकती है, वो आप सब समझ रहे हैं। बाकी यहाँ पर आई विजन देखिए बहुत इशू है आई विजन का लोगों को। नेक्स्ट देखिएगा, ऑफिशियल आई चार्ट भेजें सर, फ्लैट फुट है। देखें, अब देखिए बहुत से ऐसे एस्पिरेंट है, ना केवल इस वीडियो में बल्कि हर वीडियो में। अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं सर, बहुत लोग बोल रहे हैं पहले ही मिठाई देने के लिए बोल रहे हैं, पहले ही मिठाई की सेटिंग करने को बोल रहे हैं। अब देखिए ऐसा कुछ नहीं है, मिठाई वगैरह आपको पता चल जाएगा कब देना है कब नहीं देना है। बाकी आप देखिएगा गर्ल्स को भी मिठाई का जुगाड़, मिठाई का मतलब ऐसा ही है ना सर मेरे विजन दोनों आई में 6/6, देखिए इनका दिक्कत है, ठीक है। अब यार देखिए भैया, मेरे पैरों में नॉक नहीं है, हल्की सी प्रॉब्लम होगी, क्या बिजनौर से हूँ मैं, ट्रेनिंग पर जाऊंगी या नहीं? अब देखिए इन बहन का कमेंट आया, इन्होंने कहा है नॉक नहीं है। और भी बहुत से ऐसे एस्पिरेंट, देखिए भाई डीएनएस पर मिठाई का जुगाड़ करना है, देखिए डीएनएस है, नॉकनी की प्रॉब्लम, री मेडिकल, सर लेफ्ट आई बहुत वीक है। और देखिए यहाँ पे बहुत ही संख्या में जो एस्पिरेंट हैं
लगातार यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं, जेन्युइन कमेंट है। और जो आपका लेटर जारी होगा, डीवी का जो लेटर जारी होगा, उसमें देख लीजिए, ये देखिए दृष्टि का बहुत बड़ा योगदान है। आंखों में भेंगापन चेक किया जाएगा, वर्णांतता चेक की जाएगी, दूरदृष्टि बिना चश्मे के चेक की जाएगी, निकट दृष्टि चेक की जाएगी, और इत्यादि में हाइड्रोसिल वगैरह होता है, लेकिन ये चेक ही नहीं किया जाएगा, ऐसे ही टिक मार दिया जाता है। ठीक है, और भी बहुत चीज़ें हैं, एक और चार्ट होता है, उसमें नौकनी वगैरह का पूरा विस्तृत ब्यौरा होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको बाहर कर दिया जाएगा। आप इतने स्टेज तक आए हैं तो वहाँ पे भी जो लोग होते हैं वो ये बात समझते हैं, आपकी मेहनत को समझते हैं। आपने एग्जाम क्वालिफाई किया, आपने फाइनल मेरिट लिस्ट जो 22 नंबर तक उछाल मारी है फिजिकल के बाद, उसको क्वालिफाई करके 60,244 पदों में एक पद आपने यहाँ पर चयन किया है। आप उसके हकदार हैं, आपको ऐसे बाहर नहीं किया जाएगा। अगर बाहर किया जाएगा तो आप जाकर उस पर अपना पूरे तरीके से आपका हक है, आप जो भी करना चाहें केस वगैरह वो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई मेजर इशू नहीं आता है। अगर आप में प्रॉब्लम नहीं है तो आपके जो है न्यायालय आपके सामने है, आप उसमें अर्जी डाल सकते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है और मेडिकल से आपको बाहर किया जाएगा। लेकिन एक बात तय है कि मेडिकल में कोई भी ऐसा एस्पिरेंट जिसको मेजर इशू नहीं है, हल्की सी नॉक नहीं है, हल्का फ्लैट फुट है, या फिर हल्के कलर विजन में वीकनेस है, या फिर कलर ब्लाइंडनेस हल्का बहुत है, तो इनको बाहर कर दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हमारे चैनल स्पष्ट करता है कि लगभग 95% ऐसी संख्या है जो कांस्टेबल बनने वाली है, और फर्दर क्वेरीज में भी ये सही तरीके के साबित होंगे। इनका डॉक्यूमेंट बस सही होना चाहिए, क्योंकि आज ही के डेट में एक अपडेट आई है कि दरोगा साहब पकड़े गए हैं, फिंगरप्रिंट का नहीं हो पाया मिलान। दरोगा बनने के 40 माह बाद केस हुआ है और भर्ती बोर्ड ने इन पर खुद ही केस किया हुआ है। तो अगर इस तरह का कोई इशू, अच्छा फिंगरप्रिंट बहुत से एस्पिरेंट का नहीं लग रहा था तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है। डीवी में बाकायदा आपका 10 फिंगर का फिंगरप्रिंट लिया गया है। ऐसी चीज़ें होती रहती हैं डिपार्टमेंट में, जो गलत तरीके के पार्टिसिपेशन होते हैं उनको यहाँ पर टोटली जो सिस्टम है वो बाहर करता है। आज नहीं कल नहीं, लेकिन हाँ 5 साल बाद 6 साल बाद आप बाहर हो जाएंगे अगर आपने गलत तरीके का पार्टिसिपेशन किया। आप जेन्युइन कैंडिडेट है, आपका फिंगर, बहुत से इशू होते हैं, बहुत लोगों का फिंगर नहीं पकड़ता है, वो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 50 बार नहीं, लेकिन हाँ पकड़ जरूर लेता है। तो ऐसे एस्पिरेंट को घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ गलत तरीके का जो भी कार्य करता है वो देखिए इस तरह का भोगी होता है। और साथ ही इनको गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया जितना भी इन्होंने पैसा लिया है, प्लस उस पर सूद समेत लेके गवर्नमेंट इनसे वापस भी ले गया। अब सोचिए 40 माह का दरोगा का सैलरी कितना होगा, गुणा कर लीजिएगा, हर महीने 52,000 सैलरी इनके खाते में जाती है। ठीक है, तो ओवरऑल आपको अच्छी नॉलेज हमने देने की कोशिश की है साथ ही। और नेक्स्ट वीडियो में भी एक बढ़िया डेडिकेटेड वीडियो होगी, मेडिकल को लेके कोई भी नहीं है एस्पिरेंट घबराएगा। टेलीग्राम चैनल दिया गया, आप सभी जाकर जुड़िए। 60,000 कैंडिडेट हैं और 300 कैंडिडेट बस जुड़े हुए हैं, दबाकर उसको सब्सक्राइब कीजिए। जब आप डिपार्टमेंट में जाएंगे तो देखिएगा हमारे चैनल सबसे आगे होगा आपको सूचना प्रोवाइड करने में कि डीए कितना बड़ा है, आपके वेतन कब तक आ जाएंगे, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके 8 पे लागू होने के बाद आपकी कटौती होगी और बढ़ेंगे। इन सभी चीज़ों की डिटेल उस पर अवेलेबल होगी, तो जाकर उसको सब्सक्राइब कीजिए। नीचे टेलीग्राम चैनल कमेंट में पिन किया गया है। कोई कमेंट हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछे, बेधड़क होकर पूछे, आपके हम भाई हैं, जरूर से आपका सहयोग करने का पूरा ट्राई करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दबाकर, कोई भी कोताही नहीं करेगा सब्सक्राइब करने में, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड, स्टे ट्यून्ड। आजकल में आप लोगों का एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। एक बार फिर से इतनी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत